श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वेदांता प्रतिपादयन्ति मुखतो नो चेत ततः किम मम मन्यन्ते न च शास्त्र गर्त पतिता दुस्तर्किणः किम ततः नो चेत भागवतानुभूति पदवीं यातस्ततः किम मम स्वात्मा वज्र सहस्रविद इव न स्पंदेत वृंदावनम। यदि वेद आदि में वृंदावन की महिमा नहीं वर्णित है, वो तो हरि को ही नेति नेति कह के वर्णन करते हैं, तो फिर हरि के प्रेम धाम की महिमा का कहां से वर्णन करें। तो श्रीपाद करे, वेदांता प्रतिपादयन्ति मुखतो नोचेत ततः किम मम। यदि वेद और वेद का शिरोभाग उपनिषद वृंदावन की महिमा वर्णन नहीं करता तो इसमें मुझे कोई खेद नहीं है। कह रहे वेद में वृंदावन की महिमा नहीं लिखी, वेद में राधा नाम, वेद की पहुंच ही नहीं है। जब भागवती प्रेम का उदय होता है तो वो वेदातीत हो जाता है। उसके लिए देवर्षि नारद जी कहते हैं, वेदान्नपि संन्यस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। जो संपूर्ण वेद का त्याग कर देता है वो अखंड प्रेम को प्राप्त होता है। वेद भगवान के महामहिम ऐश्वर्यमय स्वरूप का वर्णन करते हैं, महामहिम ब्रह्म स्वरूप का वर्णन करते हैं, लेकिन प्रीति के लिए तो केवल इतना संबोधन कर दिया, रसो वैशाह रसम हेराम लब्ध्वा आनंदी भवतु। वो परमात्मा रस स्वरूप है, उस परमात्मा को प्राप्त होकर के जीव परमानंद में निमग्न हो जाता है। अब वो रस क्या है? रस की मूर्ति श्री लाडली लाल है, रसमय हरिवंश परम परमाक्षर है, रसमय वृंदावन है, रसमय सहचरी जन है। अब ये वेद कहाँ वर्णन करे? वेद तो इशारा मात्र वर्णन करके नेति नेति कह दिया। तो श्रीपाद करे, मुझे इससे कोई खेद नहीं है कि वेद ने वृंदावन की महिमा वर्णन नहीं की, राधा नाम की महिमा वर्णन नहीं की। जो आ ओ मा बिंदु नाद, ये ओम है, ये प्रियाजू की नूपुरों की झनकार से प्रकट हुआ है। अनेक मंत्रों का नाद प्रियाजू जब करुणा करके गजगामिनी चाल चलती हैं तो उनकी नूपुरों की ध्वनि से अनेक सुंदर सुंदर मंत्रों का नाद होता है। प्रियालाल की महिमा अगोचर है वेद से। श्रीपाद कह रहे हैं, मन्यन्ते न च शास्त्र गर्त पतिता दुस्तर्किणः किम ततः। क्या वृंदावन में भगवान है? भगवान तो सर्वत्र है। तार्किक लोग अगर ऐसा कहते हैं तो शास्त्र के गर्त में गिरे हुए इन कुतर्की गणों से मेरे भाव में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि ये नहीं जानते। शास्त्र के गर्त में पड़े हैं, सर्वत्र भगवान है, ठीक है, लेकिन अव्यक्त है। यहां कण कण में भगवान प्रकाशित है। ये प्रेम धाम वृंदावन है। वैसे ही बताओ, कौन सा ऐसा नगर या कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां इतने शालिग्राम भगवान हो, इतनी श्रीमद् भागवत हो, इतने श्री ठाकुर जी के श्री विग्रह, घर घर ठाकुर सेवा, एक एक नहीं कई कई जोड़ी ठाकुर जी विराजमान है। और फिर साक्षात स्वयं प्रकाशित बिहारी जू, राधा रमण जू, राधा रमण लाल जू, राधा वल्लभ लाल जू। कैसे समानता कैसे हो सकती है? रजरानी की महिमा कहां त्रिभुवन में प्रकाशित है? वृंदावन की रज की समानता तो बैकुंठ में की भी नहीं है। रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोग की हिमाय। तो कह रहे अगर कुतार्किक गण ये कहते हैं अरे सर्वत्र भगवान है, वृंदावन में क्या है, तो हमें उनकी बात नहीं सुननी, क्योंकि वो हमारी दृष्टि से अज्ञानी जन है।
स्वयं प्रभु यहां लीला किए। कोई कण ऐसा नहीं जो प्रेमियों के आंसुओं से भींगा न हो, कोई कण ऐसा नहीं जो राधा किशोरी और लालजू के चरणारविंद के चिन्हों से युक्त ना हुआ हो। इसकी समानता बैकुंठ नहीं कर सकते, फिर और लोक की क्या बात है। स्वयं भगवान काशी स्थित विश्वनाथ जी वृंदावन में गोपेश्वर के रूप में विराजमान हैं और आकांक्षा करते हैं कि इसी रज में सदैव हमें वास मिले। जो रज शिव सनकादि के याचत, सो रज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। तो मुझे ऐसे कुतार्किक जनों की बातें नहीं सुननी कि खास बात क्या वृंदावन में है। जब सेवन करोगे तो खास बात पता चल जाएगी। यहां बिना साधना के भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। नोचेत भागवतानुभूति पदवीं यातस्तता किमम। इस श्री धाम का महात्म्य यदि भक्त लोग भी नहीं जानते हैं, नोचेत भागवतानुभूति पदवीं, उनको अनुभव नहीं है वृंदावन की महिमा का, तो यातस्तता किमम, इससे मेरा क्या। वो नहीं जानते हैं धाम की महिमा को, तो मेरा उससे कुछ बिगड़ता नहीं, मेरे भाव में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मैं तो स्वात्मा वज्र शास्त्र विद्य इवना स्पंदेत वृंदावना। यदि मेरे शरीर को हजारों वज्रों से काटा जाए तो भी मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। ये दुर्गति है जीव की, जो धाम आश्रित होकर सोचता है कि हमारा काम कैसे चलेगा। यदि बाहर नहीं जाएंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा, रुपया पैसा खान पान वास व्यवस्था। तो तुमने धाम को समझा ही क्या है। धाम की समानता करोड़ों कल्प तरु नहीं कर सकते। यदि आप धन की ही आकांक्षा करोगे तो मारा घूमेगा धन, भोग की आकांक्षा करोगे तो भीड़ लग जाएगी भोगों की। अभी आपने धाम को रिझाया नहीं है, धाम को अभी अपने हृदय में स्वामी नहीं माना, इसलिए आपको भटकना पड़ सकता है। और यहाँ की महिमा है, यदि आप ऐसा सोचेंगे कि बिना बाहर जाए काम नहीं बनेगा, तो आपको बाहर जाना ही पड़ेगा, तभी आपका काम बनेगा। अगर आपने सोच लिया कि मर जाऊंगा बाहर नहीं जाऊंगा, तो सारे काम घर बैठे बन जाएंगे। अपने घर बैठे बनते हैं काम। कमी क्या है? कमी है केवल हमारे भाव की। धाम में कोई कमी नहीं है, धाम में कोई कमी नहीं है। जिसको लगता है ना कि ऐसे करने से चलेगा, जिंदगी भर ऐसे करते करते मर जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। जिसको ये लगता है ना मैं अपने दिमाग से लाता हूं कमा के, तो उतना ही लाओगे जितना छोटा दिमाग है। और ऐसे भरोसे में बैठे होला, जो देने वाला है ये उसका कार्य है, वो अपने आप देखेगा। तो कह रहे शरीर को काट डाला जाए तो भी नहीं जाएंगे वृंदावन। धाम में शरीर को, इसको सजाने, इसको पालने, इसको पोषण करने से ही तो हमारी दुर्गति हुई है। हमको उचित आहार दे देना है इसको, और इस दुष्ट से खूब भजन कराना है, खूब सेवा करानी है, और अब ब्रह्मचर्य से रहना है, संयम से रहना है। क्या सुख है संसार में? आप हमें बताओ कौन सा सुख है? रुपया पैसा, घर मकान, काम भोग सुख। पूरे दिमागों को तौल के देखो, और काम भोग का सुख है कहां? मलमूत्र के द्वारों में। और वो द्वार कैसे? जिनको छू लेने के बाद कई बार रज लगाकर हाथ धोकर तब पवित्र माना जाता है। बुद्धि भ्रष्ट है। तो चलो जब तक रही तब तक रही, अब जब परमार्थ में आ गए तब तो सिंहवत रहो, उठो। भगवान ने यदि हमें भजन का अवसर दिया तो इससे बड़ी और कोई कृपा नहीं है भगवान के पास। ये रुपया पैसा, दुल्हन, नाना प्रकार की भोग सामग्री कृपा नहीं है, पापियों के पास भी है। सुत दारा धन लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। अगर वृंदावनवास मिल गया है तो मरने की ठान लो, लेकिन जाने की मत सोचना। जाने की सोचे तो फिर गए। बहुत हृदय जलता है कि यार इतना बढ़िया जीव को अवसर मिला भगवत प्राप्ति का, ये भगवत प्राप्ति का कोई महत्व ही नहीं समझते। जहां साल 2 साल भजन की हृदय जला, देखो भजन का फल है उदासी। अब जितना भजन करेंगे तो आप अंदर ही कुछ अच्छा नहीं लगे। कल हम किसी से कह रहे थे कि कितना बड़ा भजन का महत्व है।
मन उदास हो जाता है। लोक परलोक उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। गाड़ी में बैठ के चलना ऐसा लगता है जैसे जेल की सजा दी जा रही है। आप क्या समझते हो हमारा सौभाग्य है? हमारा सौभाग्य नंगे पैर वृंदावन में चलना, हमारा सौभाग्य मांग के खाना, हमारा सौभाग्य पटे पुराने कपड़े पहनकर भगवान के लिए रोना, हमारा सौभाग्य हम किसी का मुंह न देखे, कोई हमारा मुंह न देखे, हम केवल प्रिया प्रीतम को देखें, वो हमें देखें, ये हमारा सौभाग्य। पर अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, जैसे प्यारे रखे। जीवन ऐसा नहीं, आज तक स्वप्न में ये कुछ नहीं आया है अभी तक। वही फटे पुराने कपड़े, वही भीख मांग के खाना, वही एकांत में पड़े रहना। स्वप्न आएंगे तो ऐसे ही आएंगे। अभी सूक्ष्म शरीर में इनका प्रवेश नहीं हुआ। ये कोई सौभाग्य है? हम आपसे सच्ची कहते हैं, भगवान से कभी मत मांगना कि यश हो, कभी मत मांगना। यही मांगना कि प्रभु मुझे संसार में कोई जान न पावे, छुप करके आपका भजन करके मर जाऊं, कोई ये भी ना जान पावे कि आपका ये भगत था। ऐसी बात मांगना हम ये अनुभव की बात कहते हैं। कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब नौटंकी माया की है। कंचन कामिनी कीर्ति तीन खाइयां हैं, इन्हीं में गिराकर भगवान से विमुख कर देती है माया। तो कह रहे चाहे शरीर को काट दिया जाए, किसी से संबंध न रखो। बहुत विचित्र माया है, बहुत सावधान रहो, कभी भी घसीट कर कहीं भी गिरा सकती। इसलिए हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम। भगवान मैं आपकी शरण में हूं, आप ही बचाओ, आप ही करुणा करो। स्वात्मा वज्र सहस्त्र विद्य इवना स्पंदेत वृंदावना। मेरा शरीर हजारों वज्र से भी काटा जाए तो मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। श्री वृंदावन महामहिम, बस इतना तुम नियम ले लो, आप पार हो गए। भजन बने तो ठीक, ना बने तो एक भजन बन रहा है। 4 द्वार है, नाम रूप लीला धाम। धाम में तुम्हारा शरीर पड़ा हुआ है और इसी रज में शरीर छूटेगा तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज वाले